हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जून 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे क्या एनर्जीज आपकी तरफ यूनिवर्स से आ रही हैं। जो पहला कार्ड है इस रो में, वो पहला जो कार्ड है आपका वो है एनर्जी कार्ड फियर। किस बात का डर है आपको लिब्रा? डर दिखाई देता है कार्ड्स के अंदर, किसी चीज़ से फियर दिखाई देता है। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड को सर्टनली, बट देन विल हैव टू फिगर आउट कि ये फियर किस चीज़ से है। दूसरा जो कार्ड है आपके, दैट इज एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत। ये पहले ही वीक का कार्ड है आपका। जो दूसरे वीक का कार्ड है दैट इज पेंटिकल्स कार्ड। फाइनेंसेस में नई शुरुआत होते हुए नजर आती है अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो। बट फिर भी ये फियर किस चीज़ का है? यू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है। दो रास्ते क्रॉस, दैट द टू क्रॉस रोड्स यू आर ऑन, आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जाया जाए। दोनों रास्ते इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। लास्ट कार्ड है, लास्ट वीक इज द स्टार कार्ड, enthusiasm, region, what reincarnation, leaving past behind, living your present right now. A lot of energies in the card that's there. And पहला जो कार्ड है आपका, पहले वीक का कार्ड है, दैट इज 3 of Wands का कार्ड। ओके, सो नाउ आई एम एबल टू रिलेट टू द फियर हियर। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपने बहुत मेहनत की है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर चुके हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और अब मुझे लगता है कि अपना अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं पाएंगे। अब जो डर है वो इस चीज़ का है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या ये उस हिसाब से चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी जिस हिसाब से आप चाहते हैं या नहीं? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब रिटर्न्स की बारी है। अब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्ट आप अपनी तरफ से कर चुके हैं। तो उसका आंसर ये है वो लिब्रा, दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, नई शुरुआत दिखती है कार्ड्स के अंदर, नई चीज़ें होती हुई नजर आती हैं, रिफ्रेश होती हुई चीज़ें आपके पास नजर आती हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया अचानक से आपके लिए आएगा जिससे जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। और इमोशंस का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है फियर के साथ। सो फियर एंड कनेक्शन, फियर एंड इमोशंस आर लाइक कोरिलेटेड। इमोशंस की वजह से ही फियर आता है, राइट? तो आप डरिए नहीं, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए, अच्छी शुरुआत आपके लिए नजर आती है। फाइनेंसेस के मामले में देयर इज समथिंग विच इज़ न्यू हैपनिंग। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, प्रोजेक्ट जो आपने नया शुरू किया, आपका पूरा फोकस उसकी तरफ है, तो वो भी यहाँ कार्ड में नजर आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेजेस जब आते हैं तो नई शुरुआत की बात करते हैं, नई चीज़ों की तरफ करते हैं और कोई नई चीज़ लेकर आते हैं। पेजेस बहुत यंग एनर्जी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है आप किसी यंग पार्टनर के साथ या यंग कंपेनियन के साथ आप एसोसिएटेड हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप नए काम का वेट करें तो प्लीज़ तैयार हो जाइए क्योंकि काम बहुत आने वाला है। इतना आएगा कि आपके पास अब शायद वो वक्त नहीं होगा जो आप अपने परिवार को दे सकते थे, देते थे या दे चुके हैं, क्योंकि अब जो है साइकिल चेंज होने वाली है लिब्रा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि आपके पास टाइम नहीं है। अपने परिवार के एक्सपेक्टेशन आपको वैसे ही सेट करने होंगे क्योंकि अब चीज़ें आपके काम के एरिया में थोड़ी सी टायरिंग हो सकती हैं। एंड देन इट्स नॉट कि बिना काम के आप टायर्ड है, नहीं। एफर्ट्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज दीज आर फ्रूटफुल एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि वेन में जा रहे हैं एफर्ट्स, आपको कुछ आउटकम मिलना शुरू होगा, इसलिए आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आप डगमगाएंगे नहीं, अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको रिलैक्स करने के लिए और आपके फियर को थोड़ा सा दूर करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी तक रीडिंग में फ्रॉम फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक ऑफ पर्सपेक्टिव कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। हाँ, आपका इंतज़ार थोड़ा लंबा हो सकता है या हो चुका है, लेकिन उसमें आपको नई शुरुआत ज़रूर मिलेगी। थर्ड वीक की अगर बात करें, थर्ड वीक थोड़ा डिसअपॉइंटेड कार्ड इसलिए लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत के हिसाब से आपको आउटकम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलने चाहिए, बहुत तेज़ी से मिलने चाहिए, तो ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं है। तो अगर कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है, तो ये कुछ इसी तरह की एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हुआ आपके लिए तो दूसरा खुल जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इमोशनली मुझे लगता है आप थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस वक्त आपको थर्ड वीक थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, यानी कि आपके फोकस को भी थोड़ा सा डिविएट कर सकता है। तो इस कार्ड को आपके लिए क्लैरिफाई कर देंगे थोड़ा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा और एक्सपेंडेड डिटेल्ड मैसेज मिले।
एक्सप्लेन किया, इसको वेल एक्सप्लेन होना चाहिए। ये वाला जो 3rd वीक है इसको थोड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। इसके पास वापस आऊँगी मैं, लेकिन उससे पहले आपको 4th वीक का एक समरी दे देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं कि 3rd वीक अगर थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है। 4th वीक के कार्ड्स आपके बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपको पता था स्टार का कार्ड है आपके साथ, उसके अलावा आपके पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। गुड कंपेनियनशिप, अगर आप नीचे गिरेंगे आपके पार्टनर होंगे आपको संभालने के लिए, तो आपके पास वो कंपेनियनशिप है, वो सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में कि आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 4th वीक सेटल्ड है, इसका मतलब 3rd वीक टेम्पररी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। तो लेकिन उसको फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम देकर जा रहा है और किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है लिब्रास की रीडिंग में। हम एंजल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें गाइड करिए। ये कार्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है और लिब्रा थोड़े परेशान है, तो हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं फॉर लिब्रा। 2 ऑफ पेंटिकल्स and the 4 of cups. This is the 2 of pentacles. These are the after tarot cards. We will know what is happening next. All right. Okay. See, I told you. कभी कभी कार्ड्स जब मैसेजेस देते हैं ना तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ और आई हैव गूज बम्स राइट नाउ। आई कांट रियली एक्सप्लेन इट टू यू। आई वाज टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर जस्ट नाउ। और देखिए आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स को सपोर्ट करता हुआ एक कार्ड है विच इज द विनर कार्ड। दिस इज द विनर कार्ड एंड लुक एट इट, योर पार्टनर स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू, विथ यू, सपोर्टिंग यू, एंड ही और शी इज योर बिगेस्ट चीयर लीडर। तो आप फिक्र ना करिए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। थोड़ा सा टेम्परेरी फेज है 3rd वीक का, थोड़ा टेंशन लेकर आ सकता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। योर पार्टनर इज विथ यू एंड इफ यू हैव द राइट पार्टनर विथ यू, आपको क्या चाहिए, राइट लिब्रा। एक और कार्ड जो यहाँ पर है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, क्लैरिफाई करते हुए आया है। मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना चाहती हूँ क्योंकि अ क्लोजर लुक गिव्स यू मोर मैसेजेस। आपका जो पिक्चर मैसेज है मैं पहले आपको वो समझाती हूँ। द क्वीन ऑफ कप्स जो हैं वो अपना जो कप है उसको खोल कर देख रही हैं। एक ट्रेडिशनल जो कार्ड होता है उसमें क्या होता है, द क्वीन ऑफ कप्स इज होल्डिंग द कप एंड शी इज जस्ट फोकस्ड ऑन द कप, दैट व्हाट इज देयर। आई एम लाइक आई एम फोकस्ड, आई एम कंफ्यूज व्हाट इज इनसाइड इट, बट देन आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन टू इट बिकॉज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ने अपने कप को खोल कर देखा है, ठीक है, और वो देख रही है अंदर से देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी विच हैज़ कम इन, देयर इज समथिंग न्यू विच हैज़ कम इन। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये टैरो के जो वर्ल्ड है इट्स सो ब्यूटिफुल एंड so nice that I get lost at times in it, but the card is very nice, very positive. You're going to get something new, you're going to get something extraordinary here, so don't worry, just wait. You never know कि लाइफ आपको क्या सरप्राइज देती है और वो पॉजिटिव सरप्राइज आपको देने के लिए तैयार है लिब्रा। खुश रहिए, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जून में कोई भी मेजर इंस्टेंसेस नहीं हो रहे हैं। एक छोटा सा टिप है आपके लिए, आप मेडिटेट ज़रूर करिएगा। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं अपना ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिएगा 3rd वीक में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट आपके इस प्रॉब्लम सिचुएशन को मैनेज करने में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बी हैप्पी एंड वी विल बी बैक विथ योर जुलाई 2024 रीडिंग्स वेरी सून। थैंक यू।